ऑन कॉमर्स हेरिकेन्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले आप एमबीओ वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि वो अगर आपको क्लियरली समझ आएगा तभी आप आज की चीज को क्लियरली समझ पाएंगे। और एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे एमबीओ के, वो एक डिफरेंट टॉपिक है और जो प्रोसेस आज हम करने जा रहे हैं ये डिफरेंट टॉपिक है। इनके जो पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम चीज है, बट ये अलग अलग है। एलिमेंट्स के बेसिस पर ही प्रोसेस बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट कंपनी के लिए गोल्स सेट करती है कि उन्हें फ्यूचर में क्या अटेन करना है। ये गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स कैसे इंक्रीज की जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस की जाती हैं और ये ऑब्जेक्टिव मार्केट सर्वे करने के बाद बनाए जाते हैं, जैसा कि हमने एलिमेंट्स के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है? ओके, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने स्टेप्स लिखे हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसा आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि इससे आंसर इंप्रेसिव लगता है। सेकेंड पॉइंट था हमारा डिटरमाइन एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब हमें अपने जो गोल्स सेट किए थे ये गोल्स मैनेजर्स के साथ शेयर करने हैं। डिपार्टमेंट हेड, डिवीजन हेड और मैनेजर्स को बुलाकर उनको अपने गोल्स बताने हैं। फिर ये लोग उस गोल को पाने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने गोल्स बनाएंगे। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल बनाएगा। यहाँ पर सभी लोगों को बता दिया जाता है क्लियरली कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज क्या होंगी, उनके इंडिविजुअल गोल्स क्या होंगे, उनके टारगेट्स क्या है जो उन्हें अचीव करने हैं। इसके बाद क्या किया जाता है? कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, यानी कि लगातार नजर रखी जाती है कि जो काम उनको सौंपा गया है वो कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने काम सौंप दिया और उसके बाद बैठ गई है। वो टाइम टू टाइम चेकिंग करती रहती है डेली बेसिस पर कि जितना टारगेट एक दिन का था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि अब हम हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डीपली चेक करते हैं कि जो जो स्टैंडर्ड उन लोगों को दिए गए थे उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। इवैल्यूएशन क्या होता है? प्रॉपर तरीके से किसी चीज को चेक करना, संश्लेषण करना कि भाई जो हमने दिया था ना काम वो हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पर भी तो मॉनिटरिंग में भी यही हो रहा था, यहाँ भी यही हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? पूरे के पूरे काम को चेक कर रहे हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, सभी को एक नजर देख के आ रहे हो आप। ठीक है, डीपली कुछ नहीं चेक करा है, सिर्फ जाकर देखा है कि आज का काम कंप्लीट हो गया कि नहीं। मगर यहाँ पर आप परफॉर्मेंस जो चेक कर रहे हो वो इंडिविजुअल की कर रहे हो कि एक पर्सन को जो काम दिया गया था भाई उसने उतना काम किया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो आप उससे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है भाई, कहाँ समस्या आ रही है, फिर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर कोई ढंग से काम कर रहा है तो आप उसे फीडबैक देंगे कि हाँ तुम्हारा काम सही चल रहा है, इसी तरीके से करते रहो। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपने मेजर कर लिया है कि जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, और फिर आप अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। अप्रेज का मतलब उनके काम के आधार पर उनको रिवॉर्ड्स देंगे। जिसने जैसा काम किया होगा उसको वैसा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशन, बोनस, कमीशन क्या देना है या डिमोशन देना है, क्या करना है, वो यहाँ पर सोचा जाता है। कुछ बुक्स में 7th पॉइंट भी दिया हुआ है जिसको उन्होंने बोला है प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉय। तो भाई वो पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमबीओ की, यानी कि कितने तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक। ये वो वाले एमबीओज होते हैं जो हमारी
कंपनी बनाती है, यानी हमारी टॉप लेवल बनाती है। ठीक है, सबसे पहले जो गोल बनाया गया वो टॉप लेवल वाला। सेकंड टैक्टिकल, यानी कि जो डिपार्टमेंट वाइज बनाए जाते हैं गोल्स, उन्हें हम टैक्टिकल बोलते हैं। और इंडिविजुअल या ऑपरेशनल गोल्स वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल अपने लिए सेट करता है कि मुझे डेली बेसिस पर क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, ताकि मैं अपने हेड को जवाब दे सकूं, मैं अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से कर सकूं। चलिए अब हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हालांकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो बात करते हैं अब इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स, इंपॉर्टेंस, कुछ भी कहिए, ऑल आर सेम। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एमबीए जो है वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्स बनाए गए हैं ना, वो इंडिविजुअल ने खुद से बनाए हैं कि कंपनी का गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, वो इंडिविजुअल खुद सोचता है, फिर उसको वो अचीव करता है। जब वो अपने गोल्स को अचीव करता है तो उसको खुशी मिलती है, जिससे कि फिर वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। सेकेंड, ग्रेटर सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एम्प्लॉयज के पास मौका है कि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके, क्योंकि जो इंसान अपने टारगेट्स को जल्दी पूरा करता है और बहुत इफेक्टिवली पूरा करता है, उस पर्सन को रिकॉग्निशन, प्रमोशन, अप्रेजल मिलता है, जिससे कि उसकी कंपनी में एक पहचान बनती है और उनको सेल्फ एस्टीम की फीलिंग आती है। थर्ड, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल अपने गोल्स खुद बना रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, यानी कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता। उसे पता है कि कितने टाइम में कितने रिसोर्सेज के साथ उसे काम करना है, जिससे कि कंपनी के सारे रिसोर्सेज सही तरीके से यूज होते हैं, वेस्टेज नहीं होती। नेक्स्ट, नो रोल एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मीन्स होता है कंफ्यूजन होना। ठीक है, तो यहाँ अपने रोल को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि उनकी रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उन्हें किसको जवाब देना है, कैसे काम करना है, कितने टाइम पर करना है, एवरीथिंग दे नो। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है क्योंकि टाइम टू टाइम हम वर्कर्स की काम को चेक कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनको बता रहे हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिवली बात होती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, जब आप नया गोल बनाते हैं तो उसको पाने के लिए आपको रिसोर्सेज में बदलाव करना पड़ता है। जब रिसोर्सेज में बदलाव करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा, लोगों की रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बदलाव होगा। तो जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो दूर की जा सकती हैं। नेक्स्ट, करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का करियर यहाँ डेवलप हो रहा है क्योंकि हम उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको अप्रेजल कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, तो इससे उनका करियर इंप्रूव होता जाता है, उनको प्रमोशंस मिलती जाती हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हम जो भी अप्रेजल दे रहे हैं ना एम्प्लॉयज को, वो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे दे रहे हैं। जिसने जैसा काम किया होगा हम उसको वैसा ही रिवॉर्ड दे देंगे। अब यहाँ पर कोई भी फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है, किसी भी तरह का एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव नहीं होता, जिससे कि एम्प्लॉयज के बीच में सेटिस्फेक्शन बनी रहती है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे पनिशमेंट मिली है तो इसलिए क्योंकि मैंने अच्छा काम नहीं किया, और अगर किसी को रिवॉर्ड मिला है तो उसे पता है कि उसने अच्छा किया इसीलिए रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो उसके अंदर फिर मोटिवेशन आता है अच्छा काम करने का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मोटिवेट एम्प्लॉयज। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने किसी को पनिश किया है काम अच्छा ना होने की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करने के लिए उसे मोटिवेशन आएगी कि भाई अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार मेरी सैलरी और कट सकती है या डिमोशन हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, दूसरा, जिसने अच्छा काम किया है वो भी मोटिवेट होगा क्योंकि उसके अच्छे काम के बदले आपने उसे रिवॉर्ड दिया है, तो उस रिवॉर्ड को पाने के लालच में वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करेगा। ठीक है, एंड लास्ट, वर्क एज कंट्रोलिंग डिवाइस। यस, एमबीओ एक तरह से कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये टाइम टू टाइम वर्कर्स के काम को चेक करता रहता है। अगर कोई डेविएशन यानी डिफरेंस नजर आता है, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए करेक्टिव स्टेप्स बताता है, एम्प्लॉयज के डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से पूरे काम को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट टॉपिक्स है डिसएडवांटेजेस एंड सजेशंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।